रेलवे में 3,445 नॉन टेक्निकल स्टाफ यानी क्लर्क की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें सिंपल से योग्यता कक्षा 12वीं पास मांगा गया है। वो 12वीं पास आप चाहें साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे किसी से हो, केवल 12वीं पास चाहिए। पूरा विज्ञापन ध्यान से समझ लें। आपके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 21/9/2024 से और आपके आवेदन लिए जाएंगे 20/10/2024 तक यानी 20 अक्टूबर तक। उसके बाद फार्म में आप संशोधन कर सकते हैं 23/10/2024 से लेकर 1/11/2024 तक आप अपने फार्म में संशोधन भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सी पोस्टें हैं। पोस्ट के नाम समझ लें और पदों की संख्या समझ लें। पहली पोस्ट का नाम है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसके 2022 पोस्ट हैं और पहले उम्र इसमें 18 से 30 साल थी, लेकिन अब उम्र बढ़ा दी गई है, 3 साल की सबको छूट दी गई है। अब 18 से 33 साल तक का कोई व्यक्ति है तो उसमें आवेदन कर सकता है और आयु की गणना जो है वो 1/1/2025 तक है। ध्यान रखना 1/1/2025 से। दूसरी पोस्ट का नाम है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें 361 पोस्टें हैं और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें 990 पोस्टें हैं और ट्रेंस क्लर्क में 72 पोस्टें हैं। ये समझ लीजिए भाई, जिसमें कम टाइपिस्ट वाला शब्द लिखा हुआ है इन दोनों पोस्टों में आपसे टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, वो चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का। और जो पहली और चौथी पोस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेंस क्लर्क, तो इसमें स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 दो आपके टेस्ट होंगे। अब आगे बढ़िया है, पेज नंबर 5 पे आ जाओ। पेज नंबर 5 में एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है। क्या? धीमे धीमे बढ़ो भैया, आ जाओ भाई। पेज नंबर 5 में लिखा हुआ है एज लिमिट 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी आपकी आयु जो जनरल वाले कैटेगरी के लोग हैं उनकी 2/1/1992 से लेकर 1/1/2007 के बीच में होनी चाहिए। अपनी मार्कशीट में देख लेना। जो ओबीसी वाले हैं उनकी एज 2/1/1989 से लेकर 1/1/2007 के बीच में होनी चाहिए। और जो एससी और एसटी हैं उनकी एज 2/1/1987 से लेकर 1/1/2007 के बीच में होनी चाहिए। मार्कशीट में आप आसानी से देख लेना। उसके बाद छूट जो मिलती है ओबीसी वालों को 3 साल की अलग से छूट मिलेगी। मैं बता ही चुका हूँ 18 से 33 है तो आपके लिए 18 से 36 हो जाएगा। और जो एससी कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी, उसमें 5 साल जोड़ लेना, 18 से 38 साल हो जाएगा। अब बात करते हैं चयन कैसे होगा। पेज नंबर 13 पर। कहाँ गया 13? बहुत लंबी पीडीएफ है यार, इतना तमाशा दे देते हैं ये आदमी। हाँ भाई, इसमें 2 टेस्ट होंगे। 2 टेस्ट में जो स्टेज फर्स्ट टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 90 मिनट आपको टोटल दिए जाएंगे। जीएस के आपके 40 प्रश्न हैं, मैथ के आपके 30 प्रश्न हैं और रीजनिंग के आपके 30 प्रश्न हैं। तो कुल मिला के 100 प्रश्न हैं और 90 मिनट में आपको पूरे करने हैं। वो आरपीएफ जैसा ही हमें लगभग सिलेबस लग रहा है। और इसमें होगा क्या, 1/3 की माइनस मार्किंग है। ठीक भाई, जब आप इस टेस्ट को पास कर लेंगे तो इसकी मेरिट उठेगी और इसकी मेरिट के 15 गुना, समझ गए भैया, 15 गुना अभ्यर्थी सेकेंड स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे। सेकेंड स्टेज में क्या है, 90 मिनट मिलेंगे आपको, 50 क्वेश्चन जीएस के, 35 हैं मैथ के और रीजनिंग के आपके 35 हैं। कुल मिलाकर 120 प्रश्न हैं। क्लियर है भाई? इसमें भी क्या होगा, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। ये ध्यान रखना, 1/3 की माइनस मार्किंग। यानी कुल मिलाकर 3,445 पोस्टें हैं तो इसके लगभग 15 गुना बुलाए जाएंगे। लगभग 51,000 कैंडिडेट सेकेंड स्टेज के लिए पहुँचेंगे। बहुत कठिन टेस्ट होगा और इसमें जो 3,445 पोस्टें हैं वो अलग अलग जोन के लिए अलग अलग हैं। जैसे इलाहाबाद जोन में अलग हैं और आपका मुंबई में अलग होंगी, उड़ीसा वगैरह जहाँ पर हैं अलग अलग जोन में अलग अलग मेरिट उठेगी। तो थोड़ा टफ कंडीशन है कि फार्म पड़ेंगे लगभग 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख लोग पहला टेस्ट देंगे। पहला टेस्ट में जो देंगे उसके बाद उसमें से 51,000 सेकेंड के लिए चुने जाएंगे और उन 51,000 में से 3,445 लोग केवल इस पोस्ट में नौकरी करेंगे। तो थोड़ा टफ मामला है, आप लोग भैया तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बाकी सब आपका नॉर्मल है। ठीक, ये लिखा हुआ है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है पद
उसमें टाइपिंग होगी, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें भी आपकी टाइपिंग होगी। बाकी सब नॉर्मल है, आप पढ़ चुके हैं। आवेदन शुरू कर दें भाई, और तैयारी भी शुरू कर दें। ठीक भैया।